सवर्ण समाज को पहले कह रहा हूँ, जो एजेंट हैं, जो बीजेपी के एजेंट हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ जो अपनी बातों को वे नहीं रखिए, जो समाज में सौहार्द को बिगाड़ रही है। मेरे मित्र हुए, ये एससी से आ रहे हैं, ये हमारे मित्र हैं, हम दोनों एक थाली में खाते हैं, तो इसको जो बिगाड़ रहे हैं। रोजगार का तो बात ही मत करिए। मोदी जी 2014 में आए थे 2 करोड़ सालाना रोजगार देने के लिए, आज तक 2 करोड़ पूरा नहीं कर पाए। तो वो जो रोजगार पे जो बात कर रहे हैं, उनको तो जनता जो है ना 2024 में जूता मारेगी। डर रहे हैं कि उनकी पोल खुल जाएगी, संख्या उनकी 10-12% है और पूरे संसाधन पर कब्जा जमाए। लोगों का कहना है बिहार के हाई कोर्ट में एक भी SC ST OBC का जज नहीं। जातीय जनगणना से हमें ये पता चलेगा कौन गरीब है, किनके पास घर नहीं है, क्यों पीछे भाग रहे हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा, क्या ब्राह्मण में, क्या भूमिहार में गरीब नहीं है, मजदूरी नहीं करते हैं। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र जो बीजेपी का USP है, उसका काट जातीय जनगणना साबित होगा? जैसे ही जातीय जनगणना का रिजल्ट आएगा ना, हिंदू स्वाहा हो जाएगा। पंडित क्या करते, 2 रुपया के लोग के यहाँ घर पूजा कराते, क्या समझ नहीं है? ये सब उनको ही फायदा होगा ना, सबको फायदा होगा, सवर्ण ही नहीं, सबके हित में है, हर जाति के हित में है। ये जाति में वर्ग है और वो वर्ग उस तरीके से व्यवहार करता है। हम अगर गरीब हैं ना, तो हमारा बहन से कोनो अमीर अफसर अपना ब्याह नहीं करेगा। कौन आरक्षण का मलाई खा रहा है, वो भी आएगा इस, ठीक है ना, उसका भी समाधान होना चाहिए। जो OBC है, तो OBC के नौकरी में खाली किस को फायदा मिला, क्योंकि बहुत 120 जातियां हैं बिहार में OBC की, उसमें से कितने SP DSP बने और कितने चपरासी भी नहीं बन पाए। बिहार में जातीय जनगणना की सेकेंड फेज की शुरुआत 15 अप्रैल को होनी है। सभी जातियों को अलग अलग कार्ड मिल चुके हैं। कुल 215 जातियां सुनिश्चित की गई है और एक अन्य को कार्ड भी मिला है। क्या लगता है सर, जातीय जनगणना बिहार सरकार करवा रही है, क्या यह पूरे देश में होनी चाहिए? इससे के कितने लाभ है, क्या आपके नज़र में क्या रहा है इस विषय? मेरे नज़र में ये है कि जो जातीय जनगणना है, यह किसी भी तरह के योजना या रिफॉर्म के लिए देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाति के आधार पर यहाँ इस देश के लोगों को दबाया गया है, उसको शोषित किया गया है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 85% कहा जाता है कि उस जाति व्यवस्था के कारण नीचे है। तो जाति जनगणना होगी तो उसका एक आउटपुट आएगा कि किस जाति की क्या स्थिति है समाज में, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो क्या स्थिति है उसका, मंदिरों में किनका कब्जा है, नौकरियों में किनका कब्जा है। वो जब आउटपुट आएगा तो उससे सामाजिक न्याय का जो असली परिकल्पना है वो साकार होगा, जब जाति जनगणना हो जाएगा। देखिए, 2 धरा है। एक धरा का मानना है, जिसे आप बोल रहे हैं कि जो सवर्ण समाज है उसका क्लेम है कि इससे जो सामाजिक एकता और अखंडता है उसमें बिखराव पैदा होगा। इस पर आप क्या मानते हैं? बिखराव पैदा होगा तो 1872 से 71 से जाति जनगणना इस देश में होगा। वो 1951 में आकर के SC ST तक सीमित हो गया। मतलब SC ST में जितनी जातियां हैं उनका गिनती आज भी होता है, भारत सरकार करता है, तो कहाँ कुछ हो गया। वैसे लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? लोग कह रहे हैं क्या कि डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि उनकी पोल खुल जाएगी, संख्या उनकी 10-12% है और पूरे संसाधन पर कब्जा जमाए। लोगों का कहना है बिहार के हाई कोर्ट में एक भी SC ST OBC का जज नहीं है, वो इसलिए डर रहे हैं कि हमारे संसाधन सिर्फ नेताजी को फायदा होगा, कौन जाति कितनी संख्या किसको टिकट देना है, उसी में नेता नहीं हो, तुम्हारे समाज में नेता नहीं है, तुमको भी फायदा होगा। मान के चलिए, अगर हम आप लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, ये जो कहना है ना, वो वही लोग बोल रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को सब दिन बिगाड़ने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी रणवीर सेना के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, ये वही लोग बोल रहे हैं। वास्तव में जो अपर कास्ट के भी लोग हैं, मधुलिमय चाहे जो भी थे, जो सोशल जस्टिस को मानते हैं, अरे उस सब जयप्रकाश नारायण बोला कि जाति जनगणना होना चाहिए। क्या यह ऐतिहासिक कदम है कि यह पूरे देश में होना चाहिए? ये एक ऐतिहासिक कदम निश्चित रूप से है और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और उड़ीसा में भी हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, दोनों समाजवादी सरकार है, इसको जितनी धन्यवाद दिया जाए बहुत कम। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र जो बीजेपी का USP है, उसका काट जातीय जनगणना साबित होगा? जैसे ही जातीय जनगणना का रिजल्ट आएगा ना, हिंदू स्वाहा हो जाएगा। धर्म तो रहेगा, धर्म में पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो ये धार्मिक ध्रुवीकरण का बंडल दोबारा बीजेपी तो करवाई ना, बीजेपी तो साथ में बिहार में।
बोलता कुछ है करता कुछ है। कल ही मोदी जी गए थे कर्नाटका में और बाघ का गिनती कर रहे हैं, चीता का गिनती कर रहे हैं। तो इस देश की जो मानव समाज है उसका गिनती क्यों नहीं होना चाहिए, ये हमको आप जवाब दीजिए पहले। जो लोग कह रहे हैं कि इसके आड़ में जातीय नफरत या जातीय दूरी बढ़ेगी, उसको क्या कहिएगा? जातीय दूरी या जातीय नफरत का सवाल कहाँ है भाई? अब सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, अगर मुख्य धारा में जो भी लोग पिछड़े हुए हैं अगर उसको आप मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो आपके पास एक एनालिटिकल डेटा नहीं होगा तो आप कैसे उसके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे, ये हमको आप बताइए। जितना टीवी अखबार है सब प्रचार चला रहा है कि जातीय जनगणना चाहिए कि रोजगार चाहिए। उसको रोजगार का तो बात ही मत करिए। मोदी जी 2014 में आए थे 2 करोड़ सालाना रोजगार देने के लिए, आज तक 2 करोड़ पूरा नहीं कर पाए। तो वो जो रोजगार पे जो बात कर रहे हैं उनको तो जनता जो है ना 2024 में जूता मारेगी। सवर्ण समाज को पहले कह रहा हूँ, जो एजेंट हैं, जो बीजेपी के एजेंट हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ जो अपनी बातों को वे नहीं रखे, ये जो समाज में सौहार्द को बिगाड़ रही है। मेरे मित्र हुए, ये एससी से आ रहे हैं, ये हमारे मित्र हैं, हम दोनों एक थाली में खाते हैं। तो इसको जो बिगाड़ रहे हैं, जातिगत जनगणना किसने लाया? जेडीयू ने लाया, नीतीश जी ने लाया। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से जाति के आते हैं? हमारे ही जाति से आते हैं ना। सोशल जस्टिस के सिपाही सोशल जस्टिस के सिपाही है ललन बाबू, और हम उनके सिपाही हैं। तो जिन्होंने सरकार ने फैसला किया, हम नीतीश जी का हमेशा आदर करते हैं, क्योंकि वे हमारे सर्वोपरि नेता है और उन्होंने जो काम किया आज तक किसी ने वैसा। क्या लगता है पूरे देश में होना चाहिए? हाँ, हम तो मांग करते हैं कि पूरे देश में खत्म हो जाएगा सवर्णों का, फिर ऐसा कोई बात नहीं। सबको अधिकार देने के सबका अधिकार होना चाहिए, कोई वर्चस्व नहीं है, जाति आधारित नहीं होता है। फायदा ये होगा कि आप ऊंची जाति में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को नौकरी है, कितने लोग स्कूल नहीं जाते हैं, कितने लोग मजदूरी का काम करते हैं, कितने लोग बाहर में मिग्रेंट वर्कर का काम करते हैं, ये जानकारी इससे आ जाएगी। और ज़रूरत अगर पड़ेगी, पता चला कि ऊंची जात में एक जात है जिसको बोलते हैं कंटा, पता चलेगा कि उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा जाति के आरक्षण। जैसे गिरी है बिहार में, जो आपका समझते हैं गिरी है वो ब्राह्मण है लेकिन उसको ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। ये जो रिसर्च होगा इसका बहुत व्यापक असर होगा और बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। ये जान जाइए, जाति में वर्ग है और वो वर्ग उस तरीके से व्यवहार करता है। हम अगर गरीब हैं ना तो हमारा बहन से कोनो अमीर अफसर अपना ब्याह नहीं करेगा। और यदि हम क्लास की आप बात कर रहे हैं, हाँ, जाति में भी क्लास, देयर इज ए क्लास दैट विल बी आल्सो कम आउट फ्रॉम दिस सेंसस। वो भी इससे बाहर आएगा ना। कितने लोगों के पास मलाई है, कौन आरक्षण का मलाई खा रहा है, वो भी आएगा इससे, ठीक है ना। उसका भी समाधान होना चाहिए। तो इस पे तो व्यापक रिसर्च की आवश्यकता पड़ेगी। जो ओबीसी है तो ओबीसी के नौकरी में खाली किस को फायदा मिला, क्योंकि बहुत 120 जातियां हैं बिहार में ओबीसी की, उसमें से कितने एसपी डीएसपी बने और कितने चपरासी भी नहीं बन पाए, ये भी पता चलेगा। इसलिए ये जरूरी, ये नेशनल इंटरेस्ट का चीज़। क्या लगता है जातीय जनगणना से फायदा होगा देश को? देखिए, जातीय जनगणना से फायदा तो होगा, ठीक है। जैसे समाज में एकजुटता बढ़ेगा या समाज में बिखराव होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, एकजुटता बढ़ेगा या बिखराव होगा, इसका इतिहास में भी आप देख सकते हैं। जाति आज नई चीज तो है नहीं, ये बहुत पहले से बना हुआ है। लोगों को कष्ट तो हो रहा है, कष्ट तो होगा ही ना। देखिए, ये पोल खुलने के वो है ना डर उनको कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कि कौन संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं, उनको डर है कि जैसे ही। क्या लगता है संसाधन पर जो इतना कब्जा हुआ है उसके पीछे में जाति था क्या इतिहास में? केवल जाति नहीं कह सकते हैं, जाति के अलावा भी बहुत। जाति के हिसाब से आपको सेवा करने का, किसी को चप्पल सीने का, किसी को जो है बाल काटने का, किसी को जो है बाथरूम साफ करने का अपने काम दिया, लेकिन उसको स्कूल कॉलेज से दूर रखा, संपत्ति से दूर रखा। जाति कैसे नहीं है गरीब का कारण? देखिए, जाति वहाँ केवल इस वजह से नहीं है कि आप उसको किसी काम में लगाए हुए हैं, ठीक है। जाति के अलावा भी बहुत सारा चीज़ मायने रखता है। जाति के हिसाब से तो आप उसको काम दिए हैं, वो ठीक है, मगर अगर मान लीजिए हम पढ़ भी गए हैं, जैसे जाति की अभी बात कर रहे थे सर, कि ब्राह्मण जातियों में भी ऐसे बहुत सारे सामाजिक लोग हुए जो
इनके खिलाफ थे, जो उनका सोशल जिनका माइंडसेट फूले प्रेम अम्बेडकर की है, जो सोशल जस्टिस के हाँ, जो सोशल पक्षधर जस्टिस हैं, के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं समाज के हित में सभी समर्थन भी किया है और इतिहास में काम भी किया है। हाँ। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया, बहुत सारे ऐसे हमारे देश के लोग रहे जो सोशल जस्टिस को मानते थे, और वो मानते थे कि हमारे देश का जो विभाजन है वो केवल और केवल शोषण और जातीय विभेद के कारण। क्योंकि देखिए जातीय जनगणना से हमें ये पता चलेगा कौन गरीब है, किनके पास घर नहीं है। सिर्फ ये लोग क्यों पीछे भाग रहे हैं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, क्या ब्राह्मण में, क्या भूमिहार में गरीब नहीं है, मजदूरी नहीं करते हैं? कर रहे हैं, मेरे आंख से देखा हुआ है। पंडित क्या करते, 2 रुपया के लोग के यहाँ घर पूजा कराते हैं, क्या समझ नहीं है? ये सब उनको ही फायदा होगा ना, सबको फायदा होगा, सवर्ण ही नहीं, सबके हित में है, हर जाति के हित में है ये काम, और इसको सबको मिलजुल के करना चाहिए। और हमें इस नाम को जिन्होंने किया, हमारे लिए बिहार नहीं भारत के लिए सबसे बड़ा काम किए हैं, क्योंकि नीतीश जी ने जो काम किया है बिहार के लिए वो कोई नहीं कर पाया। आपको पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।